भक्ति की जो कभी कम न होगी ये भावना। एक बार हमारे गाँव आओ ना, पल पल करूँ मैं ये प्रार्थना। पूर्ण कर दो जल्दी मेरी भावना। रत्नत्रय की निधि जो तुमने पाई है, यम की खुशबू घर घर महकाई है। रत्नत्रय की निधि साधना में रहते जो रत सदा, ध्यान करते निज का वे गुरु महा। हमको भी दे दो आशीष वो, साधना में साधक बन सको। उपकार जो तुमने किए हम कैसे चुकाएंगे, तुम बिन ओ गुरुवर कैसे रह पाएंगे। उपकार जो तुमने किए हे तपस्वी मेरे गुरु, साधना की मूरत विद्या गुरु। वात्सल्य झरता अमृत लगे, गुरुवर की महिमा हम क्या कहें। स्वस्थ रहो हर पल आनंदमय यात्रा हो, मुक्ति तक साथ मिले हर क्षण तुम साथ रहो। स्वस्थ रहो हर पल मोक्ष के पथिक बन हम बढ़ चले। विघ्न बाधा मार्ग की सब टले, चलते चले जाए हम सभी। बन न जाए जब तक हम सिद्ध सम, भक्ति की जो प्यास इस मन में रहती है। गुरु जी के दर्शन को हर पल वो निरखती है, भक्ति की जो प्यास। नमोस्तु अजश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीप प्रज्वलन के क्रम में हम सभी लोग अब प्रवेश करेंगे। हमारे बीच में राजकुमार चौधरी जी साहिब उपस्थित हैं, जो कि जिनालय निर्माण में पूर्व से सहयोगी बने हुए हैं। साथ ही राजा भैया नरघैया से रोहित जी डिम्पल जी दीप प्रज्वलन के लिए आप निमंत्रित होंगे। आस्था से आए हुए प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्य आ जाए। थोड़ा सा व्यवस्था के क्रम में केवल 2 लोगों को निमंत्रित कर पाऊंगा। आप आकर के अपने पावन पुनीत हस्त कमलों से दीप प्रज्वलित करें। राजकुमार चौधरी जी साहिब आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राजा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, रोहित जी डिम्पल जी और आस्था जैन समाज का ये प्रतिनिधि मंडल। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए ये सुधीजन हम सबके बीच उपस्थित हैं। करतल ध्वनि की अनुमोदना हम सारे लोग गुंजारित करें। जोरदार तालियों की अनुमोदना। पप्पू भैया आप भी दीप प्रज्वलित करेंगे। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए समाज के सुधीजन यहाँ उपस्थित हैं। दीप प्रज्वलन कर हम सारे लोग अगले क्रम में प्रवेश करेंगे। मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच आस्था का जो प्रतिनिधि मंडल है हाथों में श्रीफल लेकर के गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आस्था जैन समाज गुरु चरणों में अनुनय विनय लेकर के आई हुई है और बारंबार आग्रह कर रही है कि आस्था जैन समाज को भी चातुर्मास की कृपा प्राप्त हो। मालवांचल से ये आस्था जैन समाज गुरु चरणों में नमन करने के लिए उपस्थित है। आए और आकर के श्रीफल समर्पित करें। साथ ही आमंत्रित करूंगा राजा भैया नरघैया वालों को और रोहित जी डिम्पल जी श्रीफल समर्पित करेंगे। पप्पू जी श्रीफल समर्पित करेंगे। राजकुमार चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी मातृश्री श्रीमती पुष्पा जी और श्रीमती संगीता जैन जी आमंत्रित हैं। आए आकर श्रीफल अर्पित करें।
अनमोल जी कृपया आ जाएं। हर्ष जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके शुभाशीष प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग आ जाएं और पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करें। अभी श्रीफल अर्पण करते हुए सारे सुधीजन यहाँ उपस्थित हैं। राजकुमार जी मातृश्री को लेकर के आप उपस्थित होंगे और गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। राजकुमार चौधरी जी साहिब जो कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज के महामंत्री पद पर रह कर के सेवारत हैं और साथ ही तिलवारा घाट के जिनालय के भी एक विशेष सहयोगी हैं, गुरु चरणों में नमन करें। जयपुर से जो सुधीजन आए हैं गुरु चरणों में नमन करें। अभी करा दे। गुरु चरणों में नमन करें, नमोस्तु निवेदित करें। जयपुर जैन समाज का ये प्रतिनिधि मंडल हम सबके बीच उपस्थित है और श्रीफल अर्पण के बाद सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। अगले क्रम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आज आचार्य श्री जी को शास्त्र प्रदान करने का और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य ऐसे परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। सर्वप्रथम उस परिवार की चर्चा करूं, कल जिनका सौभाग्य जागा था, राजा भैया नरगहिया वाले, जिन्होंने कल आचार्य श्री जी का पड़गहन करके आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और कल जब आचार्य श्री जी का पड़गहन इनके चौके में हुआ तो हर्षित होकर के, आनंदित होकर के तिलवारा घाट के जिनालय के लिए 108 कलश की राशि इन्होंने प्रदान की है। साथ ही इसी चौके में पप्पू भैया भी हमारे उपस्थित थे, जिन्होंने 9 कलश की राशि जिनालय के लिए प्रदान की है। कृपया उपस्थित होंगे। शास्त्र भेंट सर्वप्रथम होगा। भैया थोड़ा सा क्रम में ध्यान रखें। राजकुमार चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी मातृश्री श्रीमती पुष्पा जी, संगीता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। राजकुमार चौधरी जी जिन्होंने इस जिनालय निर्माण के लिए पूर्व में एक बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का संकल्प लिया हुआ है और वेदी सहित में प्रतिमा विराजमान करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बैठे आप सभी लोग। राजकुमार चौधरी जी साहिब से मैं आग्रह करूंगा, शास्त्र भेंट का अवसर आपको मिलेगा, साथ ही पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी आपके हिस्से में होगा। राजकुमार चौधरी जी, अनमोल जी कृपया मंच पर उपस्थित होंगे और ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ, समय का सदुपयोग करते हुए हमें दोनों क्रम को संपन्न करना है, शास्त्र भेंट के क्रम को और पाद प्रक्षालन का। सभी लोग मंच पर उपस्थित होंगे। महिलाएं नीचे से करेंगी, महिलाएं यहाँ से शास्त्र भेंट। पाद प्रक्षालन के लिए केवल पुरुष वर्ग ऊपर आ जाए, महिलाएं यहाँ सामने की ओर आ जाएंगी। राजकुमार भैया, महिलाएं सामने से करती हैं, यहाँ पुरुष वर्ग ही ऊपर जाता है। तो सर्वप्रथम शास्त्र भेंट करें, पहले शास्त्र भेंट करना है। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की। पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करते हुए ये सौभाग्यशाली श्रावक मंच पर उपस्थित है। संस्कार धानी जबलपुर तिलवारा घाट की धरती पर एक विशाल जिनालय का निर्माण होना है। ये तीर्थ रूपी जिनालय होगा 3 खंड का और इस जिनालय के निर्माण से जुड़ने वाले वो सुधी श्रावक जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए पुण्यार्जन कर रहे हैं, आज उन्हें ये सौभाग्य आचार्य भगवंत के पाद पंकजों के प्रक्षालन का मिलने जा रहा है। हम सारे लोग करतल ध्वनि की अनुमोदना के साथ पाद प्रक्षालन के इन क्षणों के साक्षी बनेंगे। राजा भैया आगे की ओर आ जाएं आप। राजा भैया उनके दोनों सुपुत्र मंच पर उपस्थित हैं। रोहित जी उपस्थित हैं, डिम्पल जी उपस्थित हैं, पप्पू जी जिन्होंने 9 कलश की राशि भी प्रदान की है वे भी उपस्थित हैं, हर्ष जी उपस्थित हैं। दूसरी ओर से राजकुमार चौधरी जी साहिब उपस्थित हैं। संस्कार धानी जबलपुर की समाज सेवा की परंपरा में जिस परिवार का नाम सदैव अंकित रहा है, उस परिवार से राजकुमार चौधरी जी पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं। लाडगंज ट्रस्ट के महामंत्री पद पर पदासीन है और निरंतर सेवारत है राजकुमार चौधरी जी। अब सभी से आग्रह होगा, आप सभी लोग सामने अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आज खिमलासा जैन समाज का भी एक प्रतिनिधि मंडल हम सबके बीच आया हुआ है, मैं उन्हें भी निमंत्रित करूंगा। कृपया आकर के गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। यहाँ सामने की ओर से श्रीफल अर्पण करके पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें। खिमलासा जैन समाज भी गुरु चरणों में यही आग्रह लेकर के आया है कि गुरुदेव 2025 की तिथियों में खिमलासा में भी चातुर्मास स्थापित हो, आपका शुभाशीष खिमलासा की जैन समाज को भी प्राप्त हो। इस आग्रह के भावों के साथ खिमलासा जैन समाज गुरु चरणों में उपस्थित है। बांसा जैन समाज का भी एक प्रतिनिधि मंडल हम सबके बीच आया हुआ है।
बासा जैन समाज के शुद्धिजनों से मेरा आग्रह है, कृपया जल्दी शीघ्रता से आएंगे और आकर के गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। बासा जैन समाज भी चातुर्मास की अभिलाषा लेकर के यहाँ पर श्रीफल समर्पित कर रहा है। बासा जैन समाज नमन करे गुरु चरणों में और श्रीफल समर्पित करे। बाकी सभी लोग ससम्मान विराजित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। जल्दी से सभी लोग बैठ जाएं और ये गंधोदक वितरण यहाँ भी बंद कर दें, ये थोड़ा सा व्यवस्था बनी रहे, ये वितरण बंद कर दें। यहाँ पे सभी लोग विराजित हो जाए, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बासा जैन समाज गुरु चरणों में नमन कर रही है। जल्दी आ जाए भैया, थोड़ा सा समय सुबह का हमारा सीमित होता है, सारी गतिविधियां जल्दी संचालित करनी होती है, तो आप सभी श्रीफल अर्पण करके पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें। आज आचार्य श्री जी की महापूजन में अष्टद्रव्य समर्पित करने का सौभाग्य आस्था की जैन समाज को प्राप्त होने जा रहा है। आस्था जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित है, गुरु चरणों में वहीं से नमोस्तु निवेदित करें। और प्रतिभा मंडल की सभी सम्मानीय दीदी जी से मेरा आग्रह होगा कि आप पूजन को संपन्न कराने का अनुग्रह करें। सभी दीदी जी से आग्रह। जय बोलिए विश्व वंदनीय सर्वहितकारी परम वीतरागी आचार्य परमेश्वर भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अध्यात्म योगी आत्म अन्वेषी समय शिरोमणि आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। पूजनीय वंदनीय आचार्य भगवान संघ की जय। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है। आचार्य श्री जी का बालक हो, क्यों धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ है तेरे। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो हर पल साथ है तेरे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। तू नित्य लगा बस एक अर्जी और छोड़ गुरु पर तू मर्जी। तू नित्य लगा बस एक अर्जी और छोड़ गुरु पर तू मर्जी। गुरु की मर्जी पर क्यों तू नाराज होता है। आचार्य श्री जी का बालक हो, क्यों धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल सा। ओम रूम परमस्तोत्तर सताचार्य श्री समय सागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो नमो नमः। अत्र अवतर श्री विद्या समय सागर जी महामुनीन्द्र नमो नमः। अत्र अवतर संभूषडित्याह्वाननम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठठ स्थापनम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम हृदय वेदिकायां शाश्वतकालीन विराजमान। अत्र मम सन्नितो भवषट् सन्निधीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमा, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पा। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूमाचार्य परमेश्वर भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनीन्द्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामीति। इस क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूमा
आचार्य परमेश्वर भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेशां संसार ताप विनाशनाय शीतल चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचान, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिरज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेशां अखंड अक्षय पद प्राप्ते दिव्यक्षता निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विविध वंश हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेशां काम बाण विद्वष्णय दिव्य पुष्पम निर्वपामीति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा मैं कहता आया, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पण करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिरज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेशां महाक्षुदादि रोग विनाशय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेशां महामोहांधकार विनष्टय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र सर्वेशां दुष्ट अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिन्द्र नमो नमः सर्वेशां महामोक्ष फल प्राप्त दिव्य फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे नर्ग पद पा जाऊँ यह ऋण भावना भाता।
तू नित्य लगा बस एक अर्जी और छोड़ गुरु पर तू मर्जी। तू नित्य लगा बस एक अर्जी और छोड़ गुरु पर जो मर्जी। गुरु की मर्जी पर क्यों तू नाराज होता है। आचार्य श्री जी का बालक होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे वो पल पल साथ है तेरे। तू रख विश्वास ओ प्यारे गुरुवर साथ है तेरे। ओम ब्रूम परम स्तोत्र सदाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज परम पूजाचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि नमो नमः सर्वेषाम् अनर्घ पद प्राप्ते दिव्य अर्घ्यं निर्वपामैति। उपकार तुम्हारा है हमें दिया सहारा है। श्री समय गुरुवर जी नाम तुम्हारा है। कि जब से पुकारा नाम तेरा हमें हर दुख से है तूने उबारा। कि जब से पुकारा नाम तेरा हमें हर दुख से है तूने उबारा। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर वसुधर्व अर्घ स्वीकार करो। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन। यह वरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनींद्र आचार्य गुरु श्री समय सागर मुनींद्राय नमः। अनर्घपद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्विपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य जी नमोस्तु नमोस्तु। और अब 2 मिनट के लिए आप सबसे मैं चर्चा करूं तिलवारा घाट की धरती पर निर्मित होने वाले उस तीर्थ की, जिस तीर्थ के लिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज ने शुभाशीष प्रदान किया। और हम सबको जीवन का एक लक्ष्य मिला कि हम सारे श्रावक मिलकर के अब इस तीर्थ को निर्मित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त करें। जब कहीं कोई तीर्थ बन रहा हो तब मैं आग्रह आप सबसे करूंगा कि कम से कम एक शिला दान करके तीर्थ के निर्माता होने का अवसर हम सारे लोग जरूर प्राप्त करें। मात्र 5100 रुपये राशि की ये शिला होगी और ये शिला दान करके एक तीर्थ के निर्माण के सहयोगी आप सभी लोग कहलाएंगे। हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में हैं, जिन्हें भी शिला दान करनी है वो अपने नाम पहुंचा देंगे। ये छोटी सी राशि और पुण्य कितना बड़ा आपके जीवन का कि एक तीर्थ के निर्माण में आप सहयोगी बनने जा रहे हैं। हम ऐसे तीर्थ के दर्शन करने का सौभाग्य भी अपने जीवन में प्राप्त करने जा रहे हैं जिस तीर्थ के निर्माता होने का अवसर आपको मिलेगा। आपके द्वारा प्रदान की गई शिलाओं के माध्यम से उस तीर्थ का निर्माण होगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सारे लोग भाव बना करके शिलाएं जरूर दान करेंगे। महिलाओं से भी मेरा आग्रह होगा, एक एक शिला दान करके आप भी तीर्थ निर्माण का पुण्य संचित कर सकती हैं। आप आज घोषणाएं करें, राशि देने के लिए आपके पास समय है, दिन 2 दिन, आप जब चाहें अपनी सुविधा से राशि दे सकते हैं। आप सारे लोग शिला दान करके तीर्थ के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त करें, ये आग्रह आप सभी से होगा। बाहर से जितने प्रतिनिधि मंडल आए हैं, मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन होगा कि तीर्थ के निर्माण से आप सबको जुड़ना होगा और जिनेंद्र भगवान का तीर्थ बने तो आपकी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग भी उस तीर्थ के निर्माण में अवश्य हो। इस भाव के साथ सभी लोग शिलाएं जरूर समर्पित करेंगे। जिनके नाम आ जाएंगे मिनट 2 मिनट में, उन नामों का वाचन करके इसको हम विराम दे देंगे। मेरा आग्रह है जिनका भी मन बनता हो वो शिलादान के लिए अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान करेंगे, अपने नाम यहाँ तक संप्रेषित कर देंगे। राशि बहुत छोटी है, भाव बड़ा होना चाहिए कि तीर्थ के निर्माण में आप शिलादान दे रहे हैं। 5100 रुपये राशि के माध्यम से शिलादान करके तीर्थ के निर्माता होने का अवसर आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। मात्र मिनट 2 मिनट का समय इसके लिए आरक्षित है, उसके बाद ये क्रम विराम ले जाएगा।
गुरु जी भक्त मंडल आस्था से हमारे बीच आया हुआ है। इन्होंने एक शिला दान करने का संकल्प गुरु चरणों में लिया है। उनके भावों की हम सभी लोग अनुमोदना करते हैं। परम पूज्य आर्का श्री 105 अनंतमती माता जी की गृहस्थ जीवन की बहन शशि दीदी वर्गी से पेट्रोल पंप वाला ये परिवार है। आपकी ओर से भी एक शिला दान करने का संकल्प लिया गया है। देखिए, ये क्षण ऐसे हैं जिन क्षणों में हम सारे लोग सातिशय पुण्य संचित कर रहे हैं, किसी तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है, अंतिम 10-20 सेकंड का समय है, फिर क्रम विराम ले जाएगा। जिनके नाम यहाँ आ जाएंगे उन नामों का वाचन यहाँ से हो जाएगा। तो जिन्हें भी शिलाएं समर्पित करना है जल्दी से अपने नाम पहुंचा देंगे। अंतिम 5-10 सेकंड का समय है, उसके बाद ये क्रम विराम लेगा। चक्रेश भैया, समय कम है, जिनके नाम आ जाए जल्दी देना, उसके बाद सबके नाम सूचीबद्ध करके बाद में घोषित कर देंगे। अब जो भी नाम आ रहे हैं बाद में उसकी घोषणा की जाएगी। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज के चरणों में हम सारे लोग सविनय नमोस्तु निवेदित करते हुए आग्रह करेंगे कि पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जैन धर्म की विशेषता आगम के माध्यम से स्पष्ट हो सकती है। हालांकि वह धर्म अखंड है, आत्मगत विशुद्ध परिणाम का नाम ही धर्म है, किंतु पात्र की अपेक्षा से उसमें भेद आता है। भिन्न भिन्न पात्रों की अपेक्षा से धर्म विभाजित होता चला जाता है, जबकि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म माना जाता है। बाकी वस्तु के स्वभाव से अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई देता है वह वस्तु का धर्म नहीं माना जाता, उस वस्तु की अशुद्धि मानी जाती है। वस्तु जब स्वभाव रूप में परिणत होता है उस समय धर्म सामने आता है। नहीं है तो धर्म का जो विपरीत तत्व है, अधर्म जिसको बोलते हैं, जो कि वह भी आत्मगत परिणाम का ही एकमात्र परिणाम माना जाता है। पापमय परिणाम का नाम अधर्म घोषित किया है और आत्मा को पवित्र करने वाला जो भाव होता है उसका नाम धर्म कहा अथवा उसको पुण्य की भी संज्ञा दी है। साधना करने के लिए साधक रत होता है, किंतु गुरु के आलम्बन के बिना वह साधना फलीभूत नहीं होती है। धीरे धीरे विषय आपके सामने रख रहा हूँ और भूमिका हमने बना ली है कि एक श्रवण धर्म होता है और एक श्रावक धर्म भी होता है।
श्रवण धर्म की थोड़ी सी चर्चा करके उसको श्रावक धर्म से भी जोड़ने का पुरुषार्थ करूँगा। वो ये है, प्रसंग याद आ रहा है, बहुत पुराना प्रसंग है। शिष्य साधना करता चला जाता है, किंतु उसकी व्यापक दृष्टि नहीं हो पाती है और गुरु के माध्यम से ही व्यापकता सामने आती है। नैनागिरी का प्रसंग है, बहुत छोटा सा संघ था गुरुदेव का, और उसमें वर्तमान में जो निर्यापक योग सागर जी, नियम सागर जी और भी कुछ साधुगण थे, उसमें मैं भी उपस्थित था। आहारचर्या के उपरांत आकर के गुरुदेव के सामने निवेदन करते हैं कि महाराज आहार निरंतराय हो गया है और कल के लिए उपवास करने की भावना है। इस प्रकार एक साधु ने गुरुदेव के चरणों में भाव व्यक्त किए, उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। क्रम दूसरे साधु का आता है, उन्होंने भी कहा कि महाराज कल हम उपवास करना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने कहा नहीं, तुम्हें उनोदर करना है। अब तीसरे का नंबर आ गया, महाराज कल हम उनोदर करना चाहते हैं, नहीं तुम्हें उपवास करना है। तुम्हारी भावना के अनुरूप हम साधना नहीं कराएंगे, हमारी भावना जो रहेगी वही तुम्हारी साधना में उन्नति कराने में एक कारण बनेगी। क्योंकि साधना करते करते काफ़ी समय हुआ है, एक ही तप को ले करके आप जा रहे हैं, अन्य तपों की ओर भी दृष्टि होनी चाहिए। अनशन तप उसको बोलते हैं, चारों प्रकार के आहार का जो परित्याग होता है उसका नाम अनशन तप कहा है। और ऊनोदर का अर्थ क्या होता है? उदर बोलते हैं पेट को, और जो भूख लग आई है प्रतिदिन जो भोजन लेते हैं उससे कम ले करके आना, यह अनशन से भी यह कठिन तप माना जाता है। भूख लगी है और वहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ पर? हाँ, और वहाँ पर सामग्री, भोजन सामग्री नहीं, भोजन सामग्री बिल्कुल मन के अनुकूल है। इसके उपरांत भी वहाँ पर आचार्य कहते हैं कम ले करके आना, थोम जी मई, थोड़ा सा भोजन करके आओ। और ये नहीं होता हमसे, इसलिए नहीं होता, अनशन करना इसलिए सरल है, वैसे प्रारंभिक भूमिका में वह भी कठिन है, किंतु करते 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 उसमें एक आदत जिसको बोलते हैं वह हैबिचुअल होता चला जाता है, इसलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अनशन करके वह प्रभु के सामने अथवा एकांत में किसी स्थान पर जा करके वह सामायिक है, स्वाध्याय है, तत्व चिंतन है आदि में वह लीन हो सकता है। वहाँ पर कोई भी भूख की उदीरना नहीं होती, क्योंकि सामग्री वहाँ पर है ही नहीं। और जहाँ पर सामग्री हो, मनोनुकूल हो, और वहाँ पर कम लेकर के आना, ये बहुत पुरुषार्थ माना जाता है, अनशन तप से भी उनोदर तप। लेकिन ये ध्यान रखें, वह भोजन रुच नहीं रहा है इसलिए कम खा करके आना, ये उनोदर के अंतर्गत नहीं आता। ये भी उतना ही सत्य है।
क्योंकि रुच नहीं रहा है इसलिए वह भरपेट खा करके नहीं आ रहा है। यदि रुचता है फिर देख लो फिर क्या स्थिति बनती है। तो इसी को बोलते हैं इच्छा का निरोध किया जाता है। और इच्छा का निरोध जो होता है, सामने वस्तु उपस्थित हो उसके उपरांत भी मन के ऊपर नियंत्रण रखना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा तुम्हें अनशन नहीं करना, बहुत दिन से करते आए हो, इसलिए ऊर्ध्वर तप करो। और एक को कहते हैं तुम रस परित्याग करो और भरपेट भोजन करके आना है तुम्हें। रस परित्याग, नीरस भोजन करना और फुल डाइट है, ये कैसा होगा महाराज? ये इसी का नाम तो तप है। गुरुदेव ने ये कहा था सामने सामग्री उपस्थित हो और उसके प्रति आसक्ति न हो, यह इच्छा का निरोध माना जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छा प्रासंगिक उदाहरण दे करके इसको पुष्ट किया था। वो उदाहरण ये है कि मान लो पशु है, गाय है और कोई भी है, और वहाँ पर उसके लिए क्या हरा हरा घास, घास तो प्रतिदिन खाती वो गाय, उसके लिए खली चुनी जो भी बोलते हैं, और उसको अच्छे एक पात्र में तैयार करके भिगो करके उसको फुलाया गया है। और उसमें थोड़े बहुत जैसे आप लोग बघार डालते हैं ना, उसी प्रकार नमक आदि भी उसमें अनुपात से डाला गया है। और वह पात्र, भरा हुआ पात्र उसके सामने रखते हैं। फिर रखने के बाद आप उठाना चाहो तो सींग दिखाएगी वो, क्यों? सामने है। अब उस आपने रखा है, बीच में उठा नहीं सकोगे। उसी प्रकार वहाँ पर सामने वस्तु देखने में आ जाए और मन के ऊपर नियंत्रण हो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। सामने भूख लगाई है और कोई भी वस्तु नहीं है तो मन अपने आप लग सकता है भगवान के सामने, किंतु वहाँ पर भोजन सामग्री सामने है और बड़े आदर के साथ, भक्ति के साथ वो दे रहे हैं दाता। इसके उपरांत भी नहीं, इसको उठाओ, इसको उठाओ, उठा रहा है क्या? नहीं, यह रस परित्याग है। और उसमें भी मान लो रस परित्याग नहीं भी किया है तो कम लेकर के आना, यह पुरुषार्थ नियंत्रण माना जाता है। इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण रखने का नाम ही तप कहा है। ये पात्र के अनुरूप जो है ये होता रहता है। इसलिए ये याद आ गया कि वस्तुतः इच्छा का निरोध कैसा होता है। अंतरंग तप इससे भिन्न है, बल्कि इसमें भी अंतरंग तप सामने दिखाई पड़ता है। कहने के लिए तो यह बाह्य तप माना गया है, किंतु उसके प्रति जो आसक्ति का जो भाव आ सकता है उसको रोका जा रहा है। आहार लेना तो है, क्योंकि बिना आहार लिए रत्नत्रय की आराधना हम नहीं कर पाते। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम कहा है। प्राथमिक कोई धर्म के लिए साधन है तो वह शरीर ही माना जाता है। इसलिए शरीर के लिए अनुकूल सामग्री हो, ये भाव मन में आ सकता है। मन में क्या नहीं आता है? जो नहीं आना चाहे वह भी आता चला जाता है। तो इसीलिए गुरुदेव की दृष्टि उस ओर जाती है। तुम कर्म निर्जना करना चाहते हो तो जैसा मैं कहता चला जाता हूँ वैसा कर ले, अपने मन के अनुरूप नहीं, क्योंकि तुमने धारणा बना ली। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि
उपवास की पहले से ही पूर्व धारणा बना करके निवेदन करते हो, महाराज मैं कल उपवास करना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, किंतु मैं कभी भी सडनली आपके लिए कह सकता हूँ तुम्हें आज उपवास करना है, उस समय भी तैयार होना चाहिए। पूर्व धारणा नहीं है, धारणा की बात फिर पारणा की बात आती है। ये धारणा पढ़ना तो ये स्वयं जो है आप करते आए हो, ये परीक्षा है। कभी भी मैं कह सकता हूँ आज अणोदर करना है, आज रस परित्याग करना है, आज अनशन करना है, उस समय भी मन में किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। इसको बोलते हैं तप की पूरी तैयारी। मौसम देख करके तप करना प्राथमिक भूमिका में अच्छा है, नहीं करने की अपेक्षा। प्राथमिक भूमिका है वह प्राइमरी है स्टेज पे, इसलिए धीरे धीरे अनुकूलता देखते हुए आगे बढ़ता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु जो प्रौढ़ हुआ है उसको और प्रौढ़ बनाने के लिए गुरुदेव सोचते हैं तुम नहीं सोचो, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, तुम नहीं सोचोगे, मैं जो सोच रहा हूँ उसको आपको करना है, क्योंकि गुरु के बिना निर्जरा नहीं हो सकती है। स्वयं जो कुछ भी करते हैं वह अपने मन के अनुरूप करते हैं। हाँ, धीरे धीरे प्रौढ़ता आती है तो उस समय वह स्वयं भी परोक्ष में भी उतना ही वह प्रफुल्लित मना हो करके वह तप आदि करता है, ये बाद की बात है। किंतु प्राथमिक अवस्था में उसको बताने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार उन्होंने तप को, वो तप करते हैं, वो करें अथवा न करें ये उनका विषय है। आप ये तर्क नहीं कर सकोगे महाराज आप तो करते नहीं और हमारे से करवा रहे हैं। ये ध्यान रखो, मैं समर्थन कर रहा हूँ ये कम नहीं है। मैं तप नहीं कर रहा हूँ किंतु तप को कराया जा रहा है। भोजन परोसने वाला व्यक्ति स्वयं पहला भोजन करता है, फिर परोसने की बात आती है। तो उसी प्रकार वस्तुतः मार्ग को जिसने समझा है और चलने का पूर्णतः प्रयास निरंतर करते हैं और कराने की क्षमता भी उनके अंदर आती है, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुरूप, उनके संकेत के अनुरूप हम चलते हैं तो कर्मों की निर्जरा अनुपात से ज़्यादा होती है और स्वल्प करने में थोड़ी, क्योंकि मन के अनुरूप कर रहा है। यहाँ तक उन्होंने कहा था रस परित्याग करना है, मान लो पहले से रस परित्याग मत करो, वहाँ जाने के बाद थाली दिखाई जाती है उस समय करना रस परित्याग है। जो वहाँ पर सामने उपलब्ध नहीं है वस्तु उसका त्याग करना, यह त्याग नहीं माना जाता। जो है उसका त्याग करो तब तो त्याग माना जाता है। तो इस प्रकार यह उनकी दृष्टि है बिल्कुल आगम के अनुरूप, क्योंकि इच्छा का जो निरोध है उसी का नाम तप कहा है। और इच्छित वस्तु मिल नहीं रही है, इच्छित वस्तु सामने नहीं है, उसका मैं त्याग करता हूँ, ये त्याग नहीं माना जाता। सामने हो और लेने का भाव ना हो, यह त्याग उत्तम त्याग के अंतर्गत आता है। कैसे भी हो त्याग की ओर यदि मान लो कदम बढ़ रहे हैं तो उसका समर्थन तो होता ही है, किंतु उसमें भी विकास यदि जल्दी होता है तो वह मन के अनुरूप ना हो करके आगम के अनुरूप यदि वह आगे बढ़ता है तो बहुत जल्दी कर्मों की निर्जरा भी कर लेता है और साथ से पुण्य का संचय भी कर लेता है। ये तो श्रवण की बात हो गई और यह उदाहरण गृहस्थ के लिए भी लागू हो रहा है। हाँ, क्योंकि वैभव के बीच में रहता है रात दिन और इसके उपरांत भी उस वैभव के प्रति
आसक्ति का अभाव होता है तभी वह पुण्यार्जक बनता है, ये ध्यान रखो। हैं अच्छे से समर्थन करो। कल जिन्होंने 1-8 का क्या होता है आप जानो? हाँ, कलश भी बोलते 108 कलश हैं, धारा छोड़ी जा रही है भगवान के ऊपर है, 108 कलश। उसी प्रकार कल उन्होंने 108 कलश के माध्यम से जो पुण्य का संचय किया है वह 700 पुण्य का संचय उन्होंने किया है। क्योंकि वैभव की कोई कमी नहीं उनके लिए, इसके उपरांत भी उसके प्रति जो ममत्व भाव है उसका त्याग किया है। इसलिए त्याग के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा और पुण्य का संचय होता है। इसलिए उसका समर्थन मैं मुक्त कंठ से कर रहा हूँ। सामने होते हुए भी उसका त्याग करना नहीं है तो त्याग का क्या प्रश्न है। भरपेट भोजन करके एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसा भी त्याग हो सकता है क्या? कैसा? भरपेट भोजन कर ली, अब 1 घंटे के लिए भोजन का त्याग। अरे अब भूख तो लगी नहीं, क्षुधा लगी नहीं और इच्छा हो नहीं रही, इच्छा का निरोध किया जाता है, उसका नाम तप माना जाता है। भूख तो शांत हो गया और 2-4 घंटे के लिए भूख नहीं लगेगी, तब तक मेरा त्याग। तो इस प्रकार तो बहुत सारा त्याग आपके द्वारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, किंतु क्षुधा लगने के उपरांत भी मुझे नहीं लेना, यह क्षुधा परिचय विजय माना जाता है। यह उत्तम तप के कोटि में आता है, उत्तम त्याग के कोटि में आता है। नहीं तो प्रतिदिन आप भूख लगते ही भोजन कर लो, प्यास लगते ही जलपान कर लो, और जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक हमारा त्याग है, ऐसा नहीं होता। भूख और प्यास लगने पर भी मुझे नहीं लेना, यह त्याग माना जाता है। यह त्याग की परिभाषा अपने अनुकूल बनाना चाहता है वह व्यक्ति, वह ठीक नहीं माना जाता। हाँ, ऐसा नहीं होता है। इच्छा का निरोध होना चाहिए। और भरपेट भोजन करने के उपरांत कौन सी इच्छा? क्योंकि उस समय उसने कहा कि बस 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 कर दिया, इसका तो गुंजाइश नहीं है। अब कौन सी इच्छा रहेगी तुम्हारी? फिर हमारा तप हो जाएगा। ऐसा नहीं। पेट खाली हो, कंठ सूख रहा हो, प्यास भरपूर लग आई हो, उसके उपरांत भी मुझे नहीं लेना। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास अपनी शक्ति के अनुरूप वह करता चला जाता है। इसको बोलते हैं इच्छा का निरोध, उसका नाम तप बोला है। और पशुओं का भी उदाहरण आगम में पढ़ने को मिलता है। एक शियार है, होशियार नहीं, शियार है वो, और उसने रात्रि का त्याग उसने संकल्प है उसका त्याग कर रखा है। रात में मैं जल का भी पान नहीं करूँगा, और प्यास लगी है और ऊपर देख रहा है अभी उजाला है, दिनास्त नहीं हुआ है, प्रकाश दिख रहा है, और वह बावड़ी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर अंधेरा देखने में आ रहा है। अरे दिन अस्त हो गया, अब मैं जल नहीं ले सकता। ऊपर आ जाता है, अरे अभी दिन दिख रहा है, फिर चला जाता, वहाँ पर अंधेरा देखने में आ रहा है। इस प्रकार बार बार करके उसके प्राण विसर्जित हो जाते हैं, किंतु उसने संकल्प को नहीं तोड़ा है। एक पशु होने के उपरांत भी वो अकेला था, ये ध्यान रखो।
और हम और आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर कोई देख थोड़ी रहे, यहाँ पर हम अकेले हैं। अकेले हैं तो आत्मा तो दिख रही है, भगवान तो देख रहे हैं तुम्हारी चर्या को। संकल्प यानी संकल्प, इसको बोलते हैं इच्छा का निरोध। यह तप माना जाता है। इसमें धैर्य की आवश्यकता है। हाँ, धैर्य कब तक रखे महाराज? धैर्य रखना है। धैर्य की परिभाषा भी आपको हम आगम के अनुरूप सामने रखना चाहते हैं। वह वृद्ध है। वृद्ध कौन होता है? जिसके बाल सफ़ेद हो गए वो वृद्ध है, ऐसा नहीं। वह उम्र के अपेक्षा से वृद्ध माना जाता है, किंतु वस्तुतः वृद्ध किसको बोलते हैं, इस विषय को भी आगमकारों ने रखा है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, प्रासंगिक है। प्रत्यासत्यम समायातैहि, जिसको संस्कृत आता हो तो वह लगा सकते हैं इसका अर्थ। प्रत्यासत्यम समायातैहि विषयै स्वांतरंजकै न धैर्यम स्खलितम येषाम ते वृद्धा विबुधैर्मताः, ऐसा कहा। विद्वानों ने अथवा गणधरादिक भगवंतों ने उसको वृद्ध ऐसा कहा जिसका धैर्य स्खलित नहीं हुआ। किससे? विषय सामने उपस्थित है। स्वांत रंजकई विषयई, मन को रंजायमान करने वाले मनोहारी जो विषय हैं, पंचेंद्रिय के विषय, वे निकटता को प्राप्त हैं। प्रत्यासत्यम समायात ही, प्रत्यासत्य बोलते हैं निकट, सामने सामने उपलब्ध है पंचेंद्रिय के विषय, मनोहारी विषय। इसके उपरांत भी जो धैर्य से स्खलित नहीं है उनको वृद्ध ऐसा कहा है। सुना आपने? इसको वृद्ध बोलते हैं। अर्थात कर्मों की जो उदीर्णा होती है वह 9 कर्म अर्थात ये पंचेंद्रिय की विशेष सामग्री, इसके निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता रहता है। इसके उपरांत भी जो संयम रखता है उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि हमारा त्याग है, संकल्प है। दृढ़ता के साथ उस संकल्प का वह पालन करता है। न धैर्यम स्खलितम येषाम ते वृद्धाः, जिनका धैर्य स्खलित नहीं हुआ है, मनोहारी पंचेंद्रिय के विषयों के बीच में बैठ कर के भी उसको ग्रहण करने का भाव जिसके अंदर नहीं है वह वृद्ध है, ऐसा कहा है। इसलिए वृद्ध की सेवा करने के लिए आचार्य महाराज कहते हैं, और उनके बराबर कोई वृद्ध है ही नहीं संग में। हाँ। उनका धैर्य बहुत अद्भुत अनूठा धैर्य उनका, किसी से प्रभावित नहीं होना। हाँ। विपरीत वातावरण परिस्थिति विपरीत बन जाए तब भी तटस्थ रहते हैं, और अनुकूल वातावरण भी हो तब भी उसके प्रति कोई इच्छा प्रकट नहीं होती उनकी। इसको बोलते निरीहता। निरीह वित्ति हवे जहाँ साहू, ऐसा कहा है। साधु की परिभाषा है, कदम कदम पर जिसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं तरंगे, तो वह कभी भी साधु भेष को धारण नहीं कर सकता। इसलिए इच्छा को रोकने की बात आती है, श्रवण के लिए कहा जा रहा है, किंतु श्रवण से भी बढ़कर के काम करने वाले श्रावक भी हो सकते होते, क्योंकि सब कुछ वैभव मिलते हुए भी उसके प्रति ग्रहण का भाव नहीं रखना और आसक्ति को कम करना यह पुरुषार्थ माना जाता है। इसलिए अनशन से भी महत्वपूर्ण उन्नदर को रखा है। हाँ। ये स्वयं के ही परिणाम होते हैं,
त्याग के परिणाम जो होते हैं वह किसी के कहने से नहीं होते। कहने से होने लग जाए तो फिर तो कहना क्या, फिर ऐसा नहीं होता। कहने के उपरांत भी भाव आ जाए, ये बहुत कठिन कार्य है। ये साधना बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति भी इसमें फेल हो सकते हैं, इसलिए हमेशा सावधान रखने की आवश्यकता है, ऐसा कहा है। निरंतर साधना करते हुए भी एट ए टाइम कभी भी सडनली कोई भी किसी भी वस्तु से वह प्रभावित हो सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मोहजन्य संस्कार आजकल के संस्कार नहीं, किंतु वह अनंतकालीन संस्कार है। उसको डिलीट करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए निरंतर सावधानी की बड़ी आवश्यकता होती है। ये बार बार निरंतर आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिना किसी के अपेक्षा रखे अपने आत्महित के लिए वह करता चला जाता है, निरीता के साथ निश्चित रूप से उसमें उत्तीर्ण हो जाता है। थोड़ा बहुत हम करते नहीं और परिणाम इसका नहीं मिल रहा है महाराज। आपका उपयोग तो परिणाम में लगा हुआ है, आपका उपयोग रिजल्ट की ओर है। रिजल्ट की ओर क्यों आप उपयोग ले जाते हो? लिखते चले जाओ, नंबर आपको मिलेंगे। देने वाला कौन हो सकता है? हम लेंगे नंबर, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए फल की ओर कोई इच्छा नहीं। मोक्ष फल प्राप्त ये, और फलम कह रहा, लेकिन चढ़ाऊं क्या नहीं चढ़ाऊं, मुश्किल हो जाएगा। चढ़ाओ जल्दी, है? चढ़ाया हुआ उसको लिया नहीं जाता। इसी प्रकार मोक्ष फल प्राप्त ये, इसको चढ़ाना चाहिए मस्तक को। हाँ, ये नारियल है, श्रीफल है, जीवन भर के लिए इसको समर्पित किया जाता है। इसको बोलते हैं मोक्ष फल प्राप्त ये। ये बहुत कठिन होता है। कठिन क्या है? जो कठिन पेपर होता है उसी में नंबर ज़्यादा भी रखे जाते हैं। हाँ, और उसको भी जिसने लिख लिया तो कमाल कर दिया उसने। खेल नहीं, लेकिन खेल नहीं होते हुए भी अपनी क्षमता के अनुरूप आप आस्था के साथ, धीरज क्यों खोता, ऐसे बोल रहे थे आप, हैं? आचार्य श्री का बालक, और धीरज क्यों खोता? धीरज खोलना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बल्कि धैर्य है क्या वस्तु? मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मेरी कोई अपेक्षा है ही नहीं, केवल मुझे ये कार्य करना है विश्वास के साथ, क्योंकि लक्ष्य बना चुके हैं। एक बार जिसने लक्ष्य बना लिया और वह पीठ फेर करके दूसरे की ओर देखना वह पसंद नहीं करता। उसकी दृष्टि हमेशा सामने रहती है, अड़ोस पड़ोस की ओर नहीं, बैक साइड भी उसकी दृष्टि नहीं जाती। क्योंकि जिसको छोड़ दिया है, त्यक्त पदार्थ के प्रति पुनः आकर्षण यदि बना है तो उसने छोड़ा ही नहीं, बल्कि यूं कहा जाता है। छोड़ा क्या फिर तुमने? छोड़ने के उपरांत भी पुनः उसी की इच्छा, निदान उसी का कर रहा है मान लो, तो निदान ठीक नहीं होगा उसका रोग का। छोड़ने के उपरांत पुनः वही भोगों की आकांक्षा यदि बनी रहती है तो उसने उत्तम त्याग किया नहीं है। उत्तम त्याग का अर्थ यही होता है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह ग्रहण करने योग्य चीज़ नहीं है। फिर भी आवश्यकता के अनुरूप साधन के रूप में, उपकरण के रूप में उसको ग्रहण किया जा रहा है, बल्कि ग्रहण करना पड़ता है केवल पेट्रोल की अपेक्षा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
ज़्यादा पेट्रोल डालने से स्पीड ज़्यादा बढ़ जाते, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो गाड़ी रुकेगी और यात्रा लंबी करनी है तो जितना आवश्यक है ले लो, ओवर नहीं, ओवर नहीं डालना पेट्रोल, जितना आवश्यक उतना ले लिया, किंतु उसके प्रति भी चाव से नहीं। हाँ, चाव क्यों? लेने के लिए कहा ले लो ना, ले रहे हैं बस हो गया काम। उसके प्रति लगाव क्यों? उसमें आनंद नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह साधन है। साधन में क्यों आनंद ले रहे हो तुम? साधन में आनंद आता है, साधन में नहीं आता। और ये भोजन जो है ये साध्य नहीं, साधन है, इसलिए वह आगम के अनुरूप लेकर के आ जाता है, उसमें वह खुशी नहीं मनाता है। और मान लो मनोनुकूल नहीं मिलता है तो वह रुष्ट भी नहीं होता, म्लानता का भी अनुभव नहीं करता है। ये हर्ष और विषाद, ये जितने भी भाव हैं, ये वस्तुतः साधना में व्यवधान उपस्थित करते हैं, बल्कि ये साधना हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरुदेव की दृष्टि हमेशा उस ओर जाती है कि जल्दी से जल्दी साधक का विकास होना चाहिए। इसलिए वो बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं और साधक कहाँ अटक रहा है उसको वहाँ से आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि साधक इसलिए अटक रहा है क्योंकि वह स्वयं कर रहा है, इसलिए अटक रहा है, उसकी गति आगे बढ़ नहीं रही है। इसलिए वो कहते हैं तुमने तो इतना कर ही लिया। एक सज्जन आए गुरुदेव के सामने, महाराज रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अच्छा, कोई बाधा नहीं, आप कितने दिन बाहर जाते हो? महाराज ज़्यादातर तो मैं बाहर ही जाता हूँ, और बहुत ही कम समय होता है मैं घर में रहता हूँ। ऐसा करो, कैसा करो महाराज? महाराज मैं लेने का अवसर ही नहीं मिलता। जब लेने का अवसर मिलता है उतने दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि बाकी तो आप लेते ही नहीं रात में। प्रायः मैं रात में नहीं लेता महाराज, तो प्रायः नहीं लेते हैं तो लेना जो पड़ता है 2-4 दिन के लिए, उतना मेरे तरफ से छोड़ दो, क्या दिक्कत है आपको? क्योंकि आप वैसे ही नहीं ले रहे हैं तो मेरे तरफ से 4 दिन का त्याग कर लो ना, दिक्कत क्या है? महाराज महीने भर में मुश्किल से 1-आध बार लेना पड़ता है, तो संकल्प ले लो। महीने में 1 दिन का लेना पड़ा, 1 दिन का संकल्प ले लो, बाकी दिन तो आप वैसे ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए संकल्प ले लो तो ज़्यादा अच्छा। तो उन्होंने संकल्प ले लिया। ऐसा ही होता, मन जो है ना बहुत बार बार विकल्प में उलझा रहता है, उसको समझाने की आवश्यकता पड़ती है। और इसी प्रकार थोड़े बहुत मोटिवेट करके तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए कर्मों की उदीरना जो होती है वह पंचेंद्रिय के विषयों के कारण उसकी उदीरना होती है। आप यहाँ पर बैठे हैं सभा में, आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपका उपयोग किधर है महाराज? पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? महाराज जो आप बता रहे हैं उसी में हमारा उपयोग लगा है। यहाँ पर कोई थाली दिख नहीं रही है और आप किचन में पहुँच जाए और इस प्रकार बैठे रहें, मुझे विश्वास नहीं है। क्योंकि जो रसोई घर में पहुँचा है वह निश्चित रूप से वह लेगा, पक्की बात है। क्योंकि सामने सामग्री हो और न लें बहुत कठिन होता है। कोई किराना दुकान है मान लो, गोली बिस्किट आदि आदि हैं, तो वह पुड़िया बांध करके
दे रहा है और एक बिस्कुट मुख में ले लेता, क्योंकि सामने है, इसलिए सामने खाद्य वस्तु हो और लेने का ग्रहण करने का भाव न हो बहुत कठिन होता है। हाँ, तो इसीलिए वस्तुतः देखा जाए ये सब कठिन तो है। ये कठिन क्यों है महाराज, इसका उत्तर भी आगम से हम देना चाहते हैं, क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु होती है वह कठिनाई से ही प्राप्त होती है। धर्म की आराधना आप आनंद के साथ करना चाहो तो संभव नहीं है। कूलर, क्या कूलर है? उस समय धर्म आराधना करने के लिए वो उपकरण है क्या? बोलो, यदि उपकरण है तो हम भी प्रयोग कर लें। वो उपकरण नहीं है, धर्म साधना करने के लिए वो उपकरण नहीं है। यदि उपकरण हो, साधन हो, तो उसका उपयोग करने में हमें बाधा क्या है? नहीं। प्राकृतिक रूप से जो भी अनुकूलता आपको मिलती है तो वहाँ पर रह करके प्राथमिक साधना की अपेक्षा से साधना करो, ये ठीक है। किंतु आप उसका कूलर का, हीटर का, आदि का, फैन वगैरह इनका उपयोग व श्रवण नहीं कर सकता। हाँ, नदी के किनारे बैठ जाए महाराज, हाँ बैठ सकते हैं, ठंड के दिन में बैठो, तब तो साधना मानी जाएगी तुम्हारी। शीतावकाश, ठंड के दिन में, वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है और नदी के किनारे लहर चल रही है, शीतकाल में, पौष मास में, अब रहो ना। जेठ महीने में तो वह नदी के किनारा ढूंढता है और पौष में वह उस नदी के किनारे को किनारा कर जाता है और भीतर आ जाता है। यही है प्रतिकूल वातावरण, इसको सही नहीं है। और प्रतिकूल अनुकूल दोनों वातावरण में जो समान दृष्टि रखने वाला जो होता है वही साधक माना जाता है। किंतु आप अपने हिसाब से कर लो, कोई बाधा नहीं। हाँ, लेकिन डेली इसी प्रकार पुण्यार्जक बनते रहें तो हमारी दुकान चलती रहेगी। हमारी नहीं, कहने में आता है आपकी ही दुकान है। जिनालय का निर्माण आप करेंगे, निर्माता आप कहलाएंगे। मैं तो दर्शक बन करके देखूंगा, मैं निर्माता नहीं हूँ, ये ध्यान रखो। हाँ, जल्दी जल्दी निर्माण हो जाए ये भावना तो रहते, क्योंकि जितनी जल्दी निर्माण करेंगे उतनी जल्दी हमें दर्शन करने का अवसर मिलेगा। यही प्रतीक्षा है हमारी। प्रतीक्षा का निषेध करते महाराज, ये तो अच्छी बात, ये अच्छी क्षेत्र में प्रतीक्षा तो होती है। सोचो, विचार करो। इसके लिए आपके लिए भी धर्म करने के लिए अवसर है। शुरुआत में यही से हमने प्रारंभ किया था। वस्तुतः धर्म तो धर्म है, वस्तु का स्वरूप माना जाता है, किंतु पात्र के अपेक्षा से उसमें विभाजन जरूर किया गया है। अनुव्रत की अपेक्षा से, महाव्रत की अपेक्षा से, प्रतिमाओं की अपेक्षा से ये अपने अपने शक्ति के अनुरूप वह करता चला जाता है। यहाँ तक कि पहले मछली को छोड़ने वाला भी वह धर्मात्मा निकला। सोचो, विचार करो कि गुरु की दृष्टि किस ओर जाती है। इसको भी धर्म का क्या स्वरूप है, क्या स्वाद है, उसको चकाना था। तुम पहले मछली छोड़ दो, बहुत जल्दी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और धीवरोदय आचार्य महाराज ने लिखा है, वह प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। एक पहली मछली छोड़ने के कारण उसका विकास हुआ, वह स्वर्ग पहुंच गया। सोचो, विचार करो, ये भी कोई त्याग है महाराज, यही तो परीक्षा है। त्याग बहुत
नॉमिनल लग रहा है आपको, ये सामान्य, ये कोई त्याग है क्या? पहली मछली छोड़ो का इसका अर्थ अन्य मछलियों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उसका जीवन उसके बिना चलता ही नहीं था। इसलिए त्याग की बात जब हमने सामने रखी तो उसने साहस करके पहली मछली को छोड़ा और परीक्षा हो गई और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया वो। इसको बोलते हैं धैर्य। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, खाली हाथ लौट रहा है, क्योंकि बार बार पहली मछली बार बार उस जाल में आ रही है और उसकी पहचान उसने कर ली। चिन्ह कुछ किया था उसको, हाँ, कपड़ा आदि उसको बंद करके, तो इसलिए बार बार वही मछली आ रही है और सुबह से शाम तक हो गया। बस उनने सोचा किंतु संकल्प तो दृढ़ रहेगा। हाँ, सुबह से शाम तक भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, और वापस लौट रहा है और वो दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खोलने की बात नहीं, तो बाहर ही दालान में सो गया और रात में सर्प आकर के उसको काट लिया। कहाँ पहुँच गया? स्वर्ग पहुँच गया। महाराज इतना सस्ता है? हाँ बिल्कुल, कर तो लो, सस्ता क्या है? धैर्य होना चाहिए। यहाँ पर भी धैर्य की बात आ गई। इसमें तर्क करोगे तो वह कुतर्क माना जाएगा। महाराज उसने तो त्याग कर लिया, फिर बाद में सर्प ने काटा है, ये धर्म का फल ऐसा क्यों है? ये धर्म का फल नहीं, अतीत में जो पाप का अर्जन किया था उसका एकमात्र फल है, एक निमित्त है। और मरना तो था, सबको मरना है, किसी न किसी निमित्त से मरण को प्राप्त होता है। किंतु वर्तमान में उसने धर्म की, अहिंसा की उपासना की थी अपनी शक्ति के अनुरूप, और आस्था के साथ उसने उपासना की थी। यह आस्था का, विश्वास का यह फल है। धीरज क्यों खोता है? काय को खोएगा वो? क्योंकि आचार्य श्री का बालक था, वो धीरज खोया नहीं उसने, और पहली मछली छोड़ दी, यानी छोड़ दी। अब उसको ग्रहण करने की बात नहीं, और उस संकल्प के फलस्वरूप उसका उत्थान हुआ। कालांतर में जाकर के वह मोक्ष का भागी बनता है। इस प्रकार संसारी प्राणी का जो भी पतन हो रहा या हुआ है, वह पाप के कारण हुआ है, अधर्म के कारण हुआ है। इसलिए अधर्म का सहारा छोड़ करके धर्म का जो सहारा लेता है, निश्चित रूप से उसका उत्थान अनिवार्य रूप से होगा। कब होगा, क्या होगा, इसकी चिंता न करें, किंतु निश्चिंत हो करके धर्म की आराधना अपनी शक्ति के अनुरूप करोगे तो वही विश्वास के बल पर उसको वही वस्तु प्राप्त होगी जो अनेकों आत्माओं ने प्राप्त कर ली। अर्थात सिद्धत्व की उपलब्धि जो होगी वह धर्म के ऊपर विश्वास और अपनी शक्ति के अनुरूप आराधना करने से ही उपलब्धि होती है। सभी को इस प्रकार की सद्गति अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोले पूज्य गुरुवर 108 आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त आरिका संघ की जय। रैली पटनागंज से जैन पंचायत
ट्रस्ट गौशाला महिला मंडल के प्रतिनिधि आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आप सभी से निवेदन है कि भोजनशाला लाडगंज जैन मंदिर में शुद्ध भोजनशाला रखी गई है और जो रहली पटनागंज से प्रतिनिधि मंडल जहाँ जहाँ से भी आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो आहारचर्या के पश्चात आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर देंगे। धन्यवाद।